हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। फ्रेंड्स, से अपन जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे थे, राइट। बिगनिंग में अपन स्टार्टिंग से एकदम समझने की अपन कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ दैट हाउसेस ऑफ अ बर्थ चार्ट। जन्म कुंडली जो होती है उसमें जो 12 हाउसेस होते हैं, राइट, उसके बारे में अपन पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। फर्स्ट हाउस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, लगन के बारे में। सेकंड हाउस के बारे में, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ। और आज अपन स्टार्ट करेंगे फिफ्थ हाउस के बारे में, पंचम भाव एक जन्म कुंडली का। इसे त्रिकोण भी कहते हैं, राइट। त्रिकोण जन्म कुंडली के फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, इन दोनों को त्रिकोण कहते हैं, राइट। ये फर्स्ट हाउस लग्न जो है और उसका जो लॉर्ड है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे सेकंड मोस्ट शुभ भाव जो है, कह दो, इनकी महादशा अंतर्दशा में शुभ फल प्राप्त होते हैं, तो इसे त्रिकोण भाव कहते हैं, राइट। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट। फिफ्थ हाउस जो है उसे त्रिकोण कहते हैं। और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसे पंचमेश कहते हैं, राइट। पंचम भाव, इसका लॉर्ड पंचमेश या त्रिकोणेश, ऑल राइट। अच्छा, फिफ्थ हाउस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब किस चीज़ से रिलेट करता है फिफ्थ हाउस। तो आज अपन फर्स्ट जो एस्पेक्ट है फिफ्थ हाउस का, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिफ्थ हाउस रिलेट करता है आपके इश्यू रिलेटेड जो होता है वो सारे एस्पेक्ट से, संतान सुख, संतान प्राप्ति और संतान सुख। भाई कोई कोई होते हैं जिनके संतान सुख कितना लिखा है कितना नहीं लिखा है, इसका डिटर्मिनेशन जो है मोस्टली फिफ्थ हाउस से ही जो पता पड़ता है इसका, ऑल राइट। तो भाई किस तरह इसमें डिसाइड करेंगे, या तो जब फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए तो इस चीज़ की भविष्यवाणी करनी चाहिए दैट संतान सुख की आपको प्राप्ति हो सकती है। या कोई शुभ ग्रह है उसका गोचर जो है वो फिफ्थ हाउस में आ जाए आपके चंद्र लगन से या लगन से। जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति ट्रैवल करता करता, बृहस्पति हर 13 महीनों में अपनी राशि चेंज करता ही है। अभी 20 नवंबर को भी बृहस्पति की राशि चेंज होने वाली है। तो बृहस्पति जो है भाई किसी के ट्रैवल करता करता फिफ्थ हाउस में आ गया, लगन से या चंद्र लगन से, राइट। तो संतान प्राप्ति की या संतान सुख की भविष्यवाणी करनी चाहिए, ऑल राइट। कोई अशुभ ग्रह है उसका गोचर आ गया तो संतान हानि की या संतान से कष्ट की भविष्यवाणी करनी चाहिए। अच्छा, कोई प्लेसमेंट है ग्रहों का, कोई शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट है, जैसे भाई पंचम भाव का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी इसी भाव में विराजमान हो गया तो ये बहुत ही शुभ फलदायी है। या लगन जो है, लग्नेश जो है, मतलब कि लगन का लॉर्ड, वो फिफ्थ हाउस में आ गया, लग्नेश फिफ्थ हाउस में विराजमान हो गया, बहुत ही शुभ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, ऑल राइट। अच्छा, कोई अशुभ ग्रह फिफ्थ हाउस को देखते हो, जैसे कि राहु है, शनि है, मंगल है, क्रूर ग्रह जो हो गए, ऑल राइट। मेनली राहु और शनि जो है ये अगर देखते हो फिफ्थ हाउस को या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को, तो भी संतान सुख में बाधा होती है या संतान से कष्ट होता है, ऑल राइट। तो इस तरह फिफ्थ हाउस जो है इसमें अपन ने ये चीज़ आज समझी दैट इश्यू रिलेटेड जो होता है, संतान सुख जो होता है, उसमें फिफ्थ हाउस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। भाई फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो हो गया, पंचम भाव का स्वामी जिसे पंचमेश कहते हैं या त्रिकोणेश कहते हैं, राइट, वो एट्थ हाउस में आ गया या ट्वेल्थ हाउस में आ गया, ऑल राइट, या फोर्थ हाउस में आ गया, ऑल राइट, तो भी संतान के लिए ये कष्टकारी होता है, संतान सुख के लिए देरी से संतान प्राप्ति होती है, राइट। भाई किसी का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ में आ गया और कोई अशुभ भाव है, जैसे एट्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, उनका लॉर्ड फिफ्थ में आ गया तो बहुत ही कष्टकारी होता है, बहुत ही लेट संतान प्राप्ति होती है। या कोई कोई लोग
निसंतानता को भी हो जाता है ऐसी चीज़ में, राइट। और साथ ही कोई अशुभ ग्रह भी देखते हो, ऐसा कोई योग बना हुआ होगा दैट 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे प्लेस्ड हो जाए 8th हाउस में, और 12th हाउस का या 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे प्लेस्ड हो जाए 5th हाउस में, बहुत ही अशुभ होता है वो, राइट। अच्छा, शुभ योग भी होता है, जैसे मैंने लगन का आपको बताया, लगन का लॉर्ड यहाँ पे प्लेस्ड हो जाए और 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए। 11th हाउस में जब 5th हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड होता है तो वो सीधा अपने हाउस को देखता है डायरेक्ट, तो ये भी बहुत शुभ होता है, राइट। संतान से बहुत ही परम सुख आपको मिलता है। अच्छा, छाया ग्रह हो गए, राहु केतु जो है वो छाया ग्रह होता है, ऑलराइट। उनके बारे में जब प्लैनेट्स का एक अलग से वीडियो अपन पूरी सीरीज़ बनाएंगे इंडिविजुअल प्लैनेट्स की, उसमें डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा राहु केतु का रोल जो होता है। अभी के लिए आप ये मानिए दैट राहु हो गए, राहु यहाँ पे अपनी परम मित्र राशि में, कुंभ राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, अगर यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं अपनी परम मित्र राशि में और कोई शुभ नक्षत्र में विराजमान हो जाते हैं, तो राहु की जो उस टाइम महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम, सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम उस जातक का वो होगा। उसमें उसे संतान प्राप्ति भी होगी, संतान सुख भी मिलेगा, हर तरह के सुख वो भोगेंगे और बहुत ही शुभ होता है वो, राइट। तो इस तरह देखिए, जो मतलब ग्रहों का जो बलाबल है, जो पावर है ग्रहों की, वो 5th हाउस में किस तरह मतलब 5th हाउस से रिलेट करती है। 5th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो अगर बिगड़ जाए, या कोई अशुभ मतलब जो भाव है उनके जो लॉर्ड हो गए वो 5th हाउस में उनका प्लेसमेंट हो जाए, तो इन तरह से मतलब इन चीज़ों से एक बार कैलकुलेशन करके आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि संतान सुख कितना आपके जन्म कुंडली में लिखा है, कितना संतान सुख आप भोगोगे। कहीं ऐसा भी होता है दैट संतान सुख तो होता है, संतान प्राप्ति मतलब हो जाती है कोई कोई जातक को, लेकिन वो उसका सुख नहीं भोग पाते हैं। स्टार्टिंग में ही बच्चों का पहले ज़माने में गुरुकुल में दाखिला हो जाता था कई सालों के लिए, आजकल हॉस्टल कह दो या बाहर पढ़ने चले जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन में ही, ऑलराइट। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो जॉब के लिए हाथों हाथ बाहर प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें भी है दैट संतान प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन संतान सुख है या नहीं आपके लिखा हुआ, राइट। संतान प्राप्ति एक अलग पॉइंट है और संतान सुख एक अलग पॉइंट है, ऑलराइट। तो संतान किसी को मतलब निसंतानता को भी कोई भोगता है, किसी को संतान प्राप्ति भी नहीं होती है, ऐसे ग्रह बिगड़े हुए होते हैं। तो किसी को लेट होता है, बहुत लेट संतान सुख प्राप्त होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं 5th हाउस से रिलेटेड। जो पहला एस्पेक्ट आज अपन ने डिस्कस किया 5th हाउस का, दैट किस तरह संतान प्राप्ति और संतान सुख से रिलेट करता है 5th हाउस, ऑलराइट। आशा करता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है 5th हाउस का अपना आज का जो डिस्कशन था, आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको किसी भी तरह की समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन जो है वो आप लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा सही से, ऑलराइट। अपन ने आज फर्स्ट एस्पेक्ट जो इश्यू रिलेटेड है वो डिस्कस किया अपन ने 5th हाउस का फर्स्ट एस्पेक्ट, ऑलराइट। अब नेक्स्ट जो वीडियो उसमें अपन सेकंड एस्पेक्ट जो है, पार्ट सेकंड जो है इसका 5th हाउस का, उसमें अपन सेकंड एस्पेक्ट जो है डिस्कस करेंगे 5th हाउस का, ऑलराइट। एक बार आपसे वापस रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, एंड पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, बिकॉज ऑफ दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा हाथों हाथ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑलराइट। थैंक यू सो मच।